तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 72 मैथ क्लास 9th जो कि आपको 19 जनवरी को प्रोवाइड किया गया है। टॉपिक है रचनाएं, जिसमें हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ध्यान से आप, सबसे पहले हमको प्रकार की सहायता से, प्रकार और फुट्टे की सहायता से 60 डिग्री का बनाना है कोण, ठीक है ना। उसके बाद में 90 डिग्री का, उसके बाद में 45 डिग्री का, ठीक है ना। और फिर अभ्यास प्रश्न में भी क्वेश्चन दिए गए हैं 4, 15, 30, 75, 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके सभी एग्जाम्पल को और जो अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन है इसको, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना ताकि एक ही बार में आपके समझ में आ जाए हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 60 डिग्री का बनाना है एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में देखो 60 डिग्री का कैसे बनेंगे। एक रेखा खींच लो, रेखा की कोई नाप नहीं है, ठीक है। ये रेखा हमारी हो गई, ठीक है ना। नाम दे दो ए बी, ए बी, ये बी। अब ए को केंद्र मानना है, दूरी अपने आप लेना, कोई सी भी दूरी ले लेना, एक चाप लगाना है, ठीक है। चाप लगाने के बाद में दूरी वही रहेगी, यहाँ पर आपको रखना है नोक, यानी केंद्र इसको मानना है। मानने के बाद में एक चाप और लगा दो, जहाँ पर काटा मान लो एक्स है, कुछ भी मान लो, उसको ए से मिला दो, ठीक है। न कम न ज़्यादा हिसाब से मिलाना, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इसको मान लिया हमने सी, तो ये बी ए सी कितने डिग्री का बनेगा, 60 का। समझ में आया। आगे बढ़े, अगला देखो। तो अब देखो 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे। तो 90 डिग्री के बनाने के लिए सबसे पहले फिर से आपको क्या करना है, एक रेखा खींचना है, ठीक है। तो रेखा मैंने खींच लिया, इसकी कोई नाप नहीं है, ठीक है। रेखा क्या खींच लिया, ए बी, ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए को केंद्र मानकर फिर से आपको एक चाप लगाना है, ए को केंद्र मान लो, एक चाप लगा लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए को केंद्र माना, एक चाप लगाओ, ठीक है। जो इस प्रकार है, दूरी वही रहेगी, न कम न ज़्यादा। जहाँ पर काटा यहाँ पर नोक रखो, ठीक है। नोक रखो, रखने के बाद एक चाप फिर से लगाओ, जहाँ पर काटा फिर से नोक वहाँ पर रखो, एक चाप आगे और बढ़ाओ। अब इन दोनों चापों का आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या ले लो, इन दोनों चापों में एक चाप ऊपर मार दो, फिर इसी प्रकार इस चाप पर रखो, नोक केंद्र मान लो इसको, एक चाप और मार दो। जहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, ध्यान से देखो, ये काट रहा है, उसको किससे मिला दो, उसको ए से मिला दो, ए से, ठीक है ना। ए से मिला दो, ठीक है। ए से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन गया, नाप लेना, ठीक है। 90 का इस प्रकार बनाना है। इसका नाम दे दो ए बी ए, मान लो ये सी हो गया, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो। तो 45 डिग्री के लिए फिर से क्या करना है, एक रेखा खींचो, ठीक है। ये रेखा खींच दिया मैंने, ठीक है। इसकी कोई नाप नहीं है, अपने आप खींचो, ए बी हो गया। फिर से आपको ए पर एक चाप लगाओ अर्धवृत्त के जैसा, ठीक है ना। तो ये मैंने लगा दिया। पहले आपको 90 का बनाना है, पूरा 90 का, ठीक है। तो ये चाप थोड़ा बड़ा लग गया है, थोड़ा इसको पहले छोटा कर लेते हैं क्योंकि उतनी जगह नहीं है, ठीक है। तो छोटा चाप लगा लो, मैंने ये दूरी कम कर लिया, छोटा कर लिया, ठीक है। ये देखो, एक को केंद्र मान लिया, केंद्र मानने के बाद में फिर से चाप लगा दिया, ठीक है। दूरी वही है, ये रखा, केंद्र इसको माना,
एक चाप लगाया, दूरी वही है, जहाँ पर काटा फिर से रखा, एक चाप और लगा दिया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का आधा करना है तो थोड़ा कम दूरी कर लो। इन दोनों की एक चाप ऊपर मार दो और दूसरा चाप जहाँ पर काटा है उसको रखने के बाद फिर से ऐसे मारेंगे, चाप लगाएंगे तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेगा, ये काट रहा है। ठीक है, 1 मिनट, ये चाप लगाएंगे तो ये काटेगा। जहाँ पर काटा उसको मिला देंगे हम किससे, ए से। इसको हम किससे मिलाएंगे, ए से। ए से मिलाओ, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। बट हमको 90 का नहीं बनाना है, कितने का बनाना है, 45 का। तो ये तो 90 का हो गया। 45 के लिए क्या करना है, ध्यान रखना है इसको और यहाँ पर ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है। इन दोनों का आधा करना है आपको। तो ये प्रकार को खोलना, थोड़ा सा यहाँ पर रखा और इन दोनों की दूरी लेकर थोड़ा सा कम कर लो। इन दोनों की दूरी से थोड़ा कम करना, देख लो, इन दोनों की दूरी से थोड़ा कम। एक चाप ऐसे लगा देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर रखना, इसको केंद्र मानना, एक चाप ऐसे लगा दो। जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा उसको आपको निशान लगाने के बाद में उसी से मिलाते, उस बिंदु से मिलाती हुई रेखा कहाँ पर खींचना है, ए पर। ठीक है, तो ये ए पर ऐसे मिला देना। ठीक है, तो कितने डिग्री का निकलेगा, ये 45 का निकलेगा। नाप लेना, मान लो ये सी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो गए, आपको ऐसे बनाना है। ये मान लिया हमारा एम है, कोई सा भी नाम दे देना। तो बच्चों अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले 15 डिग्री का एंगल हमको बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से एक रेखा खींचनी है। ठीक है, एक रेखा खींचनी है, रेखा की कोई नाप नहीं है। ठीक है, तो रेखा खींच लेते हैं। जैसे कि मैंने खींच लिया ए बी, इसकी कोई नाप नहीं है। ठीक है ना, खींच लिया। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। फिर से एक चाप लगाना, यहाँ पर आपको ए को केंद्र मान लेना, एक चाप लगा देना। ठीक है ना, त्रिज्या अपने आप ले लेना, कोई सी भी दूरी लेकर एक चाप लगाना ऐसे। फिर देखो दूरी वही रहेगी, नोक को यहाँ पर रखना, एक चाप फिर से ऐसे लगाना है। जहाँ पर काटेगा इन दोनों से थोड़ी दूरी कम कर लेना। कम कर लिया, कम करने के बाद में एक चाप आपको ऐसे लगा देना है। ठीक है, फिर से जहाँ पर काटा था वहाँ पर आपको रखना है नोक को, एक चाप फिर से ऐसे लगा देना है। ठीक है ना, चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा उसको ए से मिलाना है। ठीक है ना, किससे मिलाना है, ए से। तो इसको आप ए से मिला देना। ठीक है, आप पेंसिल का इस्तेमाल करना, बिल्कुल यहाँ पर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। दिख नहीं रहा था इसलिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस प्रकार ये कितने का बनेगा, 30 का। बट हमको 30 का नहीं बनाना है, 15 का। तो इन दोनों का आधा कर देना, इसका और इसका, इन दोनों का आधा करना है। ठीक है, 30 का अपने आप बन जाए, सॉरी 15 का बन जाएगा अपने आप। 30 का, तो इन दोनों से थोड़ा कम दूरी ले लेना। दूरी लेने के बाद में एक बार ऐसे चाप लगा दो। ठीक है, ऐसे लगा दो और फिर से दूरी वही रहेगी, यहाँ पर नोक रखना है। ठीक है ना, रखने के बाद में एक चाप ऐसे लगा देना है। ठीक है, जहाँ पर काटेगा देख लो, एक बार यहाँ पर रखकर चाप लगाएगा, एक बार यहाँ पर। जहाँ पर काटा उसको आपको ए से मिलाना है। किससे मिलाना है, ए से। ध्यान से देखते चलना, तो ए से मिलाएंगे इसको। ठीक है, ए से मिलाते हुए रेखा खींचना है। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा बनेगा, ये आपका 15 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये मान लिया सी हो गया, ये मान लिया डी हो गया। इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, तो ये 15 डिग्री का हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला 30 का है। किसका है, 30 का है। तो 30 का देखो, अभी मैंने 30 से ही आधा किया था, 15 बना, तो ये 15 का हो गया। ठीक है, अब 30 का देख लो, 30 डिग्री का। तो सेकंड में 30 डिग्री का बनाना है। ठीक है, तो देखो 30 डिग्री के लिए क्या करना है, क्या करोगे, 30 डिग्री के लिए सबसे पहले फिर से आपको एक रेखा खींचना है। ठीक है, इसकी कोई नाप नहीं है, अपने आप लिख लिया मैंने, अपने आप खींच लिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया ए बी। इस पर आपको एक चाप लगाना है, एक केंद्र पर एक चाप लगा दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये एक केंद्र है, इस पर हमने एक चाप इस प्रकार लगाया। ठीक है, अर्धवृत्त भी बोल सकते हो। फिर जहाँ पर काट रहा है यहाँ पर रखेंगे, केंद्र मानेंगे, एक चाप फिर से लगाएंगे। ये कितने का बनेगा, 60 का। इन दोनों का हमें आधा करना है, इससे थोड़ी दूरी कम कर लो। कम कर एक चाप ऐसे लगा दो, फिर इसको केंद्र मानो,
इसको केंद्र मानने के बाद में फिर से एक चाप लगा दो, ठीक है, जो इस प्रकार एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जहाँ पर काट रहा है, ठीक है, इसको ए से मिला दो। किससे मिला दो? ए से। ठीक है, तो ये आपका मान लो सी हो गया। ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो अगला क्वेश्चन थर्ड। अगला देखो 75 डिग्री का है। तो सबसे पहला प्रोसेस सेम वही करना है, एक रेखा खींचो, ध्यान से देखना है। इसके लिए पहले 90 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रेखा खींच लिया गया फिर से। ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैं बार बार ए बी लिख रहा हूँ, तो आप ए बी ही लिखो। फिर पहला प्रोसेस 90 का बनाना है, तो एक चाप लगा दो यहाँ पर। एक चाप ए को केंद्र मानो, केंद्र मानकर अपने आप दूरी लो, दूरी अपने आप लेना, कम ज़्यादा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फिर जहाँ पर काटा इसको रखो, एक चाप लगाओ, फिर उस चाप पर फिर केंद्र मानो, एक चाप आगे और बढ़ाओ। बढ़ाने के बाद में इन दोनों चाप का आधा करना है, इन दोनों चाप का आधा करना है। एक चाप ऐसे लग गया और फिर इस चाप पर लगाओ, केंद्र मानकर फिर से एक बार लगाओ, ऐसे काटा। जहाँ पर काटा है ये 90 के लिए बनाएगा। ठीक है, तो इसको ए से मिला दो। किससे मिला देंगे हम? ए से। ठीक है, 90 का बनेगा। ये हो गया 90 का। हमें बनाना है 75 का। तो देखो ये जो काट रहा है इस पर और ये 60 का है, इन दोनों का आधा करना है हमको। ठीक है, इन दोनों का आधा, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी लेना, ध्यान देना, इन दोनों की दूरी लेना, थोड़ा कम कर लेना, पूरी ना हो। एक चाप इसको इस पर चाप रखकर एक बार ऐसे चाप लगा दे केंद्र मानकर, और एक बार यहाँ पर रखा। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, एक चाप ऐसे लगा दिया। अब देखो जहाँ पर एक काट रहा है एक दूसरे को, इसको किससे मिला दो? ए से। ए से मिला दो। ठीक है, ये जो रेखा बनेगी 75 की बनेगी, ये जो एंगल बनेगा 75 का। ठीक है ना, रेखा मिला दो इससे, तो ये इस प्रकार बनेगा। ये कितने का बन जाएगा? 75 का। ठीक है, ये बनेगा, ये मान लो सी, ये डी। क्लियर है? ये मान लिया ये पहला चाप एक्स है, दूसरा वाई है। ठीक है, ये 75 का हो गया। समझ में आया? ये 75 का हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन 120 का बनाना है। 120 का बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो 120 का देख लो एक बार। तो 120 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम? एक रेखा खींच लो। ठीक है, ध्यान से देखना, एक रेखा खींच लिया, ये रेखा हो गई हमारी, इसकी कोई नाप नहीं है। ठीक है ना, ए हो गया, बी हो गया। अब फिर से एक चाप लगाना है, चाप तो लगाना पड़ेगा, चाप सब में लगाया जा रहा है। ठीक है, ये दूरी लेकर एक चाप लगा दिया, इसको अर्धवृत्त भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो दूरी वही है, केंद्र ये मान लिया। फिर से पहला चाप काटा, कितने का बना? 60 का। जहाँ पर काटा वहाँ पर उसको केंद्र मानो, नोक वहाँ पर रखो, दूसरा चाप लगो, 120 का काटेगा। 60 60 120, तो मतलब इसी को मिलाते हुए रेखा ए से मिला दो इसी को। ठीक है ना, ऐसे ए से मिला दो। ठीक है, ये इस प्रकार बोल रहा हूँ मैं। ये कितने का बन जाएगा? 120 का नाप लेना। ठीक है ना, हमारा मान लो सी हो गया। ठीक है ना, इस चाप को मान लो ओ हो गया, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, ये 120 का बन गया। ठीक है, तो इतना ही था वर्कशीट में, कंप्लीट हुई। प्रैक्टिस करना, पेपर में ज़रूर आएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।